Hello, my dear students and friends. Good morning to all of you. नए साल में आज हमारी लोगों की पहली मुलाकात है। आप सभी लोगों को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र ही आप सभी लोगों को सफलता मिले। साथ ही मैं उन अपने पुराने समस्त छात्र छात्राओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि बिहार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त किए। प्राइमरी में भी, टीजीटी में भी और लेक्चरर ग्रेड में सारे स्टूडेंट्स जो है सफल हुए। उन समस्त स्टूडेंट्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाले समय में वो और ही ऊंचाइयों को प्राप्त करें तथा जो स्टूडेंट्स इन दिनों परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने दिमाग में एक सपना सजोए हुए हैं कि उनको भी सफलता मिले, मैं उन सब के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस नए साल के शुभ अवसर पर उनको बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने की शक्ति दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इन दिनों जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और जो एडवर्ब्स के काइंड्स हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी वीडियोस आप लोगों के पास भेजी जा रही हैं वो सारी की सारी वीडियो जो है आप अच्छे से देखते होंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो जो आप लोगों के पास भेजे जा रहे हैं, इन वीडियोस को आप अपने उन सभी भाइयों और बहनों के पास अधिक से अधिक संख्या में भेजें, जिससे कि जो कि परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, जिससे कि वे लोग भी इसका फायदा उठा सकें, वही उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एडवर्ब्स के काइंड्स हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आज जो है हमारा जो तीसरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लास की शुरुआत इससे करने वाले हैं। अगर समय रहा तो आज हम लोग कम से कम इस क्लास में, इस वीडियो में 2 एडवर्ब्स के काइंड्स की चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज इन द सेंटेंस व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ नंबर, यू शुड यूज हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, अगर आप क्या करते हैं, हाउ ऑफन से वर्ब से पहले प्रश्न बनाएंगे तो जो उत्तर मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स, वही जो है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज इन द सेंटेंस व्हाट इज द adverb of number or adverb of frequency, you should use how often before the verb and the answer will be the adverb of number। अगर आपको किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचानना है, तो आपको वर्ब से पहले हाउ ऑफन का प्रश्न लगा करके प्रश्न बनाना चाहिए। तो जो उत्तर आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, वही आपका एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे जो प्रमुख एडवर्ब ऑफ नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे जो प्रमुख ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर हैं वो है डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज है, ऑलवेज है, अगेन है, ऑफन है, ऑफन है, और क्या है, फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंटली है, और क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज है, अगेन है, ऑफन है, फ्रीक्वेंटली है, सेल्डम है, सेल्डम है, डेली है, डेली है, वंस है, ट्वाइस है,
ये सब आपके क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ नंबर है, जो कि ये बताते हैं कि कार्य जो है कितनी बार हुआ है। मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो ये बताएं आपको कि कार्य होने की जो संख्या दर्शाते हैं, कार्य कितनी बार होता है, वो सब आपके जो है। नेवर भी इसी में आता है डियर स्टूडेंट्स, नेवर भी है आपका इसी में, क्या है नेवर भी है। तो ये सब आपके क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ नंबर है। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड दीज एडवर्ब ऑफ नंबर बाय सम एग्जांपल्स। हम लोग जो है कुछ एग्जांपल के द्वारा इन लोगों को, इनको और अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा जैसे he always speaks truth। वो क्या करता है सदैव, वो सदैव जो है सत्य बोलता है। मतलब सदैव मीन्स एवरी टाइम, एवरी डे। तो ऑलवेज इज शोइंग द स्पीकिंग नंबर ऑफ द ट्रूथ बाय हिम, therefore we can say that always is a adverb of number। एडवर्ब क्या कर रहा है, उसके द्वारा जो सत्य बोलने की संख्या जो है उसको दर्शा रहा है। तो डाउटलेसली यू कैन से दैट ऑलवेज इज ए एडवर्ब ऑफ नंबर। निसंदेह आप कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ नंबर है ऑलवेज। क्यों? क्योंकि जो सत्य बोलने का जो संख्या है, जो सत्य बोलने की जो नंबर है, उसके द्वारा ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे you have again disturbed me। It means आपने इससे पहले भी मुझको डिस्टर्ब किया है और पुनः मुझको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, इट इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ डिस्टर्बेंस बाय यू टू मी। तो ये क्या कर रहा है, आपके जो डिस्टर्ब करने की जो संख्या है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको उसका वर्णन कर रहा है। Therefore again is also your adverb of number। ऑफन माने क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑफन माने होता है पुनः। तो देखो जैसे he often reads the stories of प्रेमचंद। हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार और उपन्यासकार। तो क्या करता है, ऑफेन मीन्स प्रायः, क्या करता है वो प्रायः जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ता है। तो कहानियां जो पढ़ने का उसका जो क्रम है, कहानियां जो पढ़ने का उसका जो नंबर है, वो दर्शा रहा है ऑफेन। देयरफॉर ऑफेन इज आल्सो आवर एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट डिनोट्स how many times he reads the story written by Munshi Premchand, therefore often is our adverb of number, adverb of frequency। in next example, अगले उदाहरण में हम लोग देखते हैं frequently माने भी प्राय होता है। जैसे she frequently helps the poor। वो क्या करती है, वो प्रायः जो है गरीबों की मदद करती है। तो उसका जो गरीबों की मदद करने का जो नंबर है वो फ्रीक्वेंटली के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, डिनोट किया गया है। देयरफॉर फ्रीक्वेंटली इज आल्सो आवर एडवर्ब ऑफ नंबर। इन नेक्स्ट एग्जांपल वी शैल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ सेल्डम। सेल्डम डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, सेल्डम जो है नकारात्मक सेंस को प्रकट करता है। जैसे आई सेल्डम स्मोक, जैसे मैंने क्या लिखा, आई सेल्डम स्मोक, मैं क्या करता हूँ कभी भी धूम्रपान नहीं करता हूँ, मैं धूम्रपान ना के बराबर करता हूँ। इट मीन्स आई नेवर स्मोक इन माई लाइफ। इट इज ए गुड हैबिट टू ऑल ऑफ यू दैट स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ डियर स्टूडेंट्स। सो आप लोग से जो स्मोकिंग को अवॉइड करें, यही मेरी सजेशन है नए साल में। दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ यू। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज अवॉइड बाय स्मोकिंग। हमें सदैव जो है स्मोकिंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्मोकिंग हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक क्या करती है, परिणाम लेकर आती है। तो सेल्डम इज क्या कर रहा है, सेल्डम इज एक्सप्रेसिंग दैट आई नेवर स्मोक इन माय लाइफ।
तो ये मेरे जीवन में जो है स्मोकिंग कभी नहीं की जाती है, एक भी दिन नहीं की जाती है, तो इसलिए सेल्डम हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेल्डम इज और आल्सो एडवर्ब ऑफ नंबर। और चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डेली, डेली जो होता है रोज, रोज का मतलब हर रोज, मतलब ये दिनों की संख्या को डिस्क्राइब करता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो आवर एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे माय ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडमदर रीड्स, माय ग्रैंडमदर रीड्स द गीता डेली। मेरी दादी माँ क्या करती हैं, गीता रोज पढ़ती हैं। तो डेली इज आल्सो डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ गीता बाय माय ग्रैंडमदर, देयरफॉर डेली इज आल्सो एडवर्ब ऑफ नंबर। डेली जो है क्या कर रहा है, मेरी दादी माता जी के द्वारा जो गीता पढ़ने की जो दिनों की संख्या है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। अगला एग्जांपल देखते हैं वंस। जैसे द टीचर हैज warned, the teacher has warned us, warned once us। गुरुजी ने क्या किया है, हम लोगों को एक बार चेतावनी दे दी है। तो once is also describing the number of the warning given by the teacher, therefore once is our adverb of frequency or adverb of number। twice, जैसे I have seen the Taj Mahal twice। मैंने क्या किया है, ताजमहल को कई बार देखा है, 2 बार देखा है। The twice is also describing the seeing number of the Taj Mahal by me, therefore twice is also adverb of number or adverb of frequency। never, जैसे he never tells a lie। वो क्या करता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है डियर स्टूडेंट्स। तो नेवर जो है क्या है, उसके द्वारा एक भी दिन झूठ न बोलने की संख्या को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से नेवर भी हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, नेवर इज आल्सो आवर एडवर्ब ऑफ नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज where is the use of adverb of number or adverb of frequency। if you want to recognize in the sentence what is the adverb of number, you should make a question by using how often। आपको क्या करना चाहिए, how often का प्रयोग करके एक प्रश्न बनाना चाहिए, और how often का प्रश्न बनाने से आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, that will be your adverb of number or adverb of frequency। तो आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राय यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि how you can use correctly the adverb in the sentence or what is the adverb in the given sentence। आपको परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपका एडवर्ब का करेक्ट प्रयोग पूछ लेता है अगर किसी सेंटेंस में क्या हुआ। जैसे आप देखो, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा जैसे you support him always। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। ये आपका सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, ऑलवेज जो होता है, नेवर जो होता है, अगेन जो होता है, ये सब एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग जो है डियर स्टूडेंट्स क्रिया के पहले ही होता है। तो इसको आपको करेक्ट करने के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, यू always support him। तो आपका ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट हो गया। हालांकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो है बेसिक चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जब हम लोग सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में डीपली जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पेपर में जो है 2 तरह से प्रश्न मिलेंगे, या तो कहेगा कि दिए गए सेंटेंस में व्हाट अ पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑलवेज, या फिर कहेगा कि ये इस तरह से इनकरेक्टली जो है सेंटेंस में जो है ऑलवेज का एडवर्ब का प्रयोग करके कहीं दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको करेक्ट कीजिए। चलिए आज हम लोग जो है एक और एडवर्ब पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से आमने सामने हुए हैं, रूबरू हुए हैं।
हैं, तो थोड़ा सा समय की व्यस्तता होने के कारण जो है मैं आप लोगों के पास वीडियो जो है नहीं भेज पाया। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो मैं सेंड कर सकूं डियर स्टूडेंट्स, जिससे आप लोग लाभान्वित हो सकें, क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। चलिए एक और एडवर्ब हम लोग देखते हैं, एडवर्ब ऑफ, चौथा हमारा जो है एडवर्ब ऑफ, अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे आप और क्या कहते हैं, फ्री एडवर्ब ऑफ डिग्री, या क्या कहते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कहते हैं क्वांटिटी ना, मात्रा वाचक क्रिया विशेषण ना। हाउ मच से प्रश्न करके आप जब इसमें क्या करेंगे, वर्ब से पहले हाउ मच से प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, किससे प्रश्न बनाएंगे, इसमें हाउ मच से जब आप प्रश्न बनाओगे तो जो उत्तर आपको मिलेगा दैट विल बी योर एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब जो हमारे प्रमुख एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं वो कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारा प्रमुख एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन है, प्रमुख एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमारा टू है, और क्या है, बेरी है, और क्या है, मच है, और क्या है, सो है, और क्या है, एज है, और क्या है, एनी है, और क्या है, इनफ है, क्या है डियर, इनफ है, और क्या है, फुली है, और क्या है, फुली है, और क्या है, पार्टली है, ठीक ना। तो ये सब आपके क्या हैं, प्रमुख एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, टू है, बेरी है, मच है, सो है, एज है, एनी है, इनफ है, फुली है ना, पार्टली है। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है कार्य की जो मात्रा होती है उसको दर्शाते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं, और कौन कौन से हमारे जो हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं डियर स्टूडेंट्स। चलो नाउ वी शैल अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ डिग्री बाय यूजिंग द एग्जांपल। अब हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री को उदाहरण का प्रयोग करके समझेंगे अच्छे से डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे देखो, एडवर्ब जो होता है आपका, ये बेरी जो है ये भी क्या करता है, मात्रा को दर्शाता है, और टू जो है मात्रा को दर्शाता है, और बेरी भी जो है डियर स्टूडेंट्स मात्रा को दर्शाता है, और मच भी जो है क्या होता है, मात्रा को दर्शाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि एडवर्ब का प्रयोग जो है परीक्षाओं में क्या करने के लिए पूछता है, या तो पहचानने के लिए पूछता है, या फिर इनकरेक्टली यूज करके उसको दे देगा, आपसे कहेगा कि दिए गए सेंटेंस में कहाँ इनकरेक्ट है, उसको आप छांट करके बताइए। तो अब देखें, जो स्टूडेंट्स हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछता है एग्जामिनर। तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से समझना होगा। एक जो है आपका और क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वाइट भी जो है, चलो पहले इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, ही इज टू केयरलेस। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, ये जो अतिशय को व्यक्त करता है, जबकि ये बेरी जो क्या करता है, अधिकता को प्रकट करता है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टू का प्रयोग जो होता है केवल दोष को बताने के लिए, कमी को बताने के लिए किया जाता है, और गुण को बताने के लिए बेरी का प्रयोग है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखें, इंटेलिजेंट डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, गुण को बता रहा है, जबकि केयरलेस जो है क्या कर रहा है, अवगुण को बता रहा है। तो टू का प्रयोग जो है अवगुण बताने के लिए किया जाता है, और बेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेरी का प्रयोग जो होता है गुण बताने के लिए। अब मच का प्रयोग कहाँ होता है, मच माने भी मात्रा बताई जाती है। मच का प्रयोग सदैव जो होता है कंपैरेटिव डिग्री में होता है। लेकिन जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या, जैसे राजीव इज मच
अब देखो आपको क्या करेगा, पेपर में क्या करेगा, मच के बाद पॉजिटिव डिग्री दे देगा और आपसे कहेगा कहाँ गलती है सही कीजिए। तो मच के बाद स्ट्रॉन्ग अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन लिखना चाहिए क्या हमको, कॉम्परेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग लिख देना चाहिए। तो राजीव इज मच स्ट्रॉन्गर देन कुमार, राजीव इज मच स्ट्रॉन्गर देन कुमार। तो अब ये मच जो है क्या कर रहा है, जो आपके अंदर स्ट्रॉन्गर की जो कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्गर की जो मात्रा है उसको दर्शा रहा है। तो मच जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। लेकिन प्रयोग में अंतर देखें, मच का प्रयोग सिर्फ कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी का प्रयोग गुण बताने के लिए और टू का प्रयोग अवगुण बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम सो प्लीज्ड, आई एम सो प्लीज्ड। अब सो भी आपके जो अंदर प्लीजनेस की जो मात्रा है उसको दर्शा रहा है, तो सो आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। और चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट सम मोर एग्जांपल हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज इन द सेंटेंस एंड द एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी you can use in the given sentence before the verb how much, and what will be the answer that will be your adverb of degree or adverb of quantity। तो हम लोगों ने जो है एज सो तक देख लिया था, एज के बारे में अब देखेंगे। जैसे he is as tall as his brother, he is as tall as his brother। अब ये जो आपकी क्या है, बड़ा होने की जो मात्रा है किसके किसके बीच की, ही और उसके भाई की, उसको ये एज जो है दर्शा रहा है। तो इसलिए हमारा एज जो है क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। देखें डियर स्टूडेंट, जैसे आई हैव नॉट एनी, आई हैव नॉट एनी, आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास एक भी पेन नहीं है। इनफ देखें, जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ही इज प्लीज्ड, he is pleased enough, he is pleased enough to help you। अब देखो ये जो आपके ही के अंदर जो प्रसन्नता की जो मात्रा है, ये देखो कितनी है, पर्याप्त है। तो इनफ जो है क्या कर रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए इनफ आपका क्या हो गया, इनफ आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब देखो जैसे मैंने लिखा फुली, ही इज फुली प्रिपेयर्ड, वो पूर्ण रूप से तैयार है, ही इज फुली प्रिपेयर्ड, वो पूर्णता जो है तैयार है। तो फुली जो है क्या कर रहा है, ये भी आपकी मात्रा को दिखा रहा है। जैसे he did the work partly, उसने क्या किया, काम का कुछ ही भाग किया, कुछ ही हिस्सा किया। तो पार्टली जो है क्या कर रहा है, काम के जो करने की जो मात्रा है उसको दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग क्या किया जाता है, कार्य की मात्रा को दर्शाने के लिए, और एडवर्ब ऑफ नंबर का प्रयोग कार्य की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो और एडवर्ब ऑफ नंबर बच रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को मेरी ओर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो जो है ये वीडियो जो है आप लोगों के पास जो भी भेजे जा रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।